हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैराथन क्लास है। आप इसमें कम से कम 160 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानोगे। पर इसमें फ़ायदा ये है कि आप जो ये ऑप्शन देख रहे हो इनमें हिंदी अर्थ है और जो सेंटेंस है अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हमने हिंदी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। इससे फ़ायदा ये होगा कि चार ऑप्शन ये सारे ही सिमिलर से हैं और चारों आप इस ऑप्शन से चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर पाओगे। तो इस तरह से आपके करीबन 800 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करवा देंगे। आप इस क्लास को रेगुलर देखें और एक क्लास के अलावा आप कहीं से भी देख लेना। ये पूरे जितने भी राजस्थान में होने वाले एग्जामिनेशन थे उनमें सभी में से जो आए हुए हैं बार बार रिपीटेड हैं वो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखिए, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो इस द्वार से बिना अनुमति के गुजरेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको हम एक शब्द में लिखते हैं, वो क्या होगा? क्या वो पासरबाइज होगा, राहगीर होगा, या फिर एब्सकॉन्डर भगोड़े होगा, या फिर सी थ्रोफेयर्स मुख्य मार्ग होगा, या डी ट्रांसपासर्स अवैध प्रवेश करता, यानी कि जो कि बिना अनुमति से अगर गुजरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेसपासर्स। सेकंड देखिए, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द हावर, वन्य जीवों का सावधानी पूर्वक संरक्षण और सुरक्षा की समय की मांग है। यानी मेन चीज़ क्या होगी? उन्हें सुरक्षित करना है। उसके लिए क्या शब्द हम यूज में लेते हैं? क्या हम उसको मैनेजमेंट के रूप में, प्रबंधन के रूप में कहते हैं, या बी देखिए एम्बैंकमेंट के बांध के रूप में हम उसके बारे में जानेंगे। सी देखिए एनहेंसमेंट या संवर्धन कहते हैं। सी एनहेंसमेंट का मतलब होता है कि उसे बढ़ावा देना, ठीक है। डी होता है कंजर्वेशन, ये होता है संरक्षण। तो इसका सही उत्तर भी यही है, हम टिक लगा देते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। थर्ड देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड विंटर दिस ईयर, कि हम इस साल अच्छी सर्दी की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये तो होटल मैनेजमेंट होता है, किसी चीज़ का प्रबंधन होता है। एनकरेजिंग प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना, उत्साहित करना। विजुअलाइजिंग कल्पना करना, ये हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेटिंग प्रतीक्षा करना। तो हम इस साल अच्छी सर्दियों की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं? वेटिंग नहीं करते, हम विजुअलाइजेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छी, मतलब कि ये सर्दियाँ पड़े, ठीक है। फोर्थ देखिए, एन ऑफिस विद पे बट लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक कार्यालय जिसमें वेतन तो मिलता है लेकिन जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर आरामदायक पद, या प्रेसिडेंसी अध्यक्षता, फैक्टोटम सभी कार्य करने वाला, या प्लूटोक्रेसी धनतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिनेक्योर, मतलब सीने पे चढ़ के काम करता है, आराम करता है और कोई काम नहीं करता। ये याद करने के लिए है एक ट्रिक से। उसके बाद में देखिए पांचवा, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप, बहुत सारी छोटे जहाज का एक समूह, उसे क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो, द्वीप समूह। ये शिप का नहीं है, ये द्वीप छोटे छोटे द्वीपों से बन के बनता है, आर्किपेलागो, ठीक है। बी होता है फ्लीट, बेड़ा, और सी होता है फ्लोटिला, छोटे जहाज़ों का बेड़ा। ये सही उत्तर हो जाएगा। डी देखिए टग्स, क्या होता है? खींचने वाले जहाज, जो टग करते हैं, जैसे टोचन करते हैं ना अपन, वो वाले खींचने वाले जहाज होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर अपन को फ्लोटिला मिल रहा है, सी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सिक्स्थ, ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट अदर्स फॉल्ट, वह व्यक्ति जिसे दूसरों की गलतियां निकालने की आदत हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरलूपर, दखल देने वाला, ठीक है। एक होता है ऑफिशियस, हस्तक्षेपकारी, एक होता है गुजमर, पतला जाल, और एक होता है गैड फ्लाई, तंग करने वाला व्यक्ति। तो वो क्या होता है? जो दूसरों की गलतियां निकालता है, इंटरलोपर, ठीक है। ये होता है इंटरलोपर। उसके बाद में देखिए सेवंथ, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एज ए गाइड टू कैरेक्टर, लेखन की अध्ययन जो व्यक्ति के चरित्र का मार्गदर्शन करता है।
लेखन की अध्ययन जो व्यक्ति के चरित्र का मार्गदर्शन करता है उसे क्या बोलेंगे? फोरेंसिक विधि संबंधी, ग्राफिटी भित्ति चित्र, या हीरोग्लिफिक्स चित्रलिपि, या ग्राफोलॉजी लेख विज्ञान। हैंडराइटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर ग्राफिटी होता है, चित्र भित्ति चित्र, ठीक है, ग्राफिटी। उसके बाद में देखिए ए लॉन्ग बोरिंग स्पीच, एक लंबा और उबाऊ भाषण, इसे क्या बोलेंगे? होलोलॉजी घड़ी विज्ञान, हैरेंगू ओजपूर्ण भाषण, या डिक्लेमेशन जोशीला भाषण, या फिलिबस्टर विधायी अवरोध, यानी कि लंबा हो भाषण तो ओजपूर्ण भाषण, या घड़ी विज्ञान, जोशीला भाषण, या विधायी अवरोध। तो यहाँ पर बोलेंगे ओजपूर्ण भाषण, ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरेंगू। उसके बाद में देखिए 9th, किसी मतलब कि एक्सीडेंटल सॉल्विंग ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का संयोगवश हल करना, उसे क्या बोलते हैं? क्या हम इसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जांच बोलते हैं, या फिर डिटेक्शन, या फिर सिक्स्थ सेंस, या फिर सेरेंडिपिटी? तो यहाँ लास्ट वाला आएगा ऑप्शन क्या? सेरेंडिपिटी। तो ये सही हो जाएगा। 10th देखिए ए ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का यात्रा करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? फिलिबस्टर विधायी अवरोध, कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्री, या एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, और एरोनॉट वायु विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसे? कॉस्मोनॉट, ब्रह्मांड का, ठीक है। अब वन वो यूजेज अगली इलिजिबल वर्ड्स, वह है जो बदसूरत अपठनीय शब्दों को प्रयोग करता हो, उसे क्या बोलेंगे? फोटोग्राफर, गलत। काकोग्राफर खराब लिखने वाला, सोनोग्राफर सोनोग्राफी करने वाला, आर्टिस्ट कलाकार। तो यहाँ पर काकोग्राफर, काका जी की राइटिंग अच्छी नहीं है, काकोग्राफर, ठीक है। 12th देखिए इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्जेशन, दैनिक वातावरण में उपयोग किए जाने वाला अनौपचारिक अभिव्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशलिज्म समाजवाद, सिनॉप्सिस सारांश, कोलोक्वियलिज्म बोलचाल की भाषा, और सोशल सामाजिक। यहाँ आएगा सी उत्तर, कोलोक्वियलिज्म, ठीक है। उसके बाद में 13 देखिए लेटर विच इज नॉट क्लेम बाय एनीवन, पत्र जिसे कोई दावा नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, अनोनिमस गुमनाम, वोवल लेटर स्वर पत्र, या डेड लेटर अप्रचलित पत्र, उसको क्या बोलते हैं? अप्रचलित लेटर, ठीक है, पत्र जिसे कोई दावा नहीं करता है, यानी कि डेड लेटर। 14 देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो, जो देखा ना जा सके, इनविजिबल अदृश्य, ओपेक अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ऑब्सोलोट अप्रचलित। तो यहाँ देखने की बात हो रही है तो यहाँ अदृश्य, इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके। 15 देखिए वन वो ईट एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खाता हो, इररेजिस्टिबल आकर्षक, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, इंसॉल्वेंट दिवालिया, या ओमनीवोरस सर्वभक्षी। तो यहाँ ओमनीवोरस खाने वाला, यहाँ डी आ जाएगा उत्तर। उसके बाद में 16 देखिए ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक ही उपचार क्या होता है? मार्वल अद्भुत वस्तु, ये नहीं होगा। ट्रीटमेंट उपचार होता है, पेनेसिया संपूर्ण उपचार, और रिकॉइल पछतावा होता है। तो यहाँ सभी बीमारियों का इलाज क्या होगा? पेनेसिया। उसके बाद में 17 देखिए वन वो इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, वह जो किसी भी चीज़ से आसानी से संतुष्ट नहीं होता है, उसे फास्टिडियस अत्यधिक चयनात्मक, वल्नरेबल संवेदनशील, पैसिमिस्ट निराशी, या मेडन कन्या। तो यहाँ फास्टिडियस होगा, जो आसानी से किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो, फास्टिडियस। टू स्पीक टू वन सेल्फ, स्वयं से बातें करना क्या होगा? सोलिलोक्विस आत्म साक्षात्कार, सिनॉप्सिस सारांश, और कोरोबोरेशन पुष्टि, और कोलैबोरेशन सहयोग। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से बातें करने वाला होगा, ठीक है। 19 देखिए टू एग्जामिन वंस आउन थॉट एंड फीलिंग, अपनी खुद की सोच और भावनाओं की जांच करना,
मेडिटेशन ध्यान, रेट्रोस्पेक्शन पूर्व दृष्टि, रिफ्लेक्शन चिंतन या इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा आत्मनिरीक्षण। उसके बाद में देखिए 20वां, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कई पत्नियां रखने की आदत या रीति रिवाज, उसे क्या बोलेंगे? मोनोगमी एक ही पत्नी वाला, बाइगमी दो पत्नी, पॉलीगमी बहुविवाह और मैट्रिमनी विवाह। तो खूब सारी विवाह का जो हो तो इसे बोलेंगे पॉलीगमी। ठीक है, इस तरह से हमने ये 20 कर लिए हैं। अब उससे आगे दोबारा से हम दूसरा पार्ट लेते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट है ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, कि एक ऐसा पद जिस पर कोई वेतन नहीं मिलता, उसे क्या हम वॉलंटरी स्वैच्छिक बोलेंगे, बी सिनेक्योर बोलेंगे आरामदायक पद, होनररी सम्माननीय बोलेंगे, या फिर इनवॉलंटरी अनैच्छिक बोलेंगे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सम्माननीय होनररी। उसके बाद में सेकंड देखिए, लॉटरी इन विच एन आर्टिकल इज असाइंड बाय लॉट टू वन ऑफ दोज बाइंग टिकट्स, लॉटरी जिसमें एक वस्तु को टिकट खरीदने वालों में से किसी एक को सौंपा जाता है, तो उसे ऑक्शन बोलेंगे या नीलामी, रेफेल बोलेंगे लॉटरी, या फिर ऑडिट बोलेंगे, या फिर ट्रांजिट बोलेंगे। तो जब हम लॉटरी खुलवाते हैं तो किसी एक को मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे? राफेल यानी लॉटरी। उसके बाद में थर्ड देखिए, ए गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर, एक सरकार जो एक तानाशाह द्वारा चलाई जाती है उसे क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों द्वारा चलाई जाती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। ऑटोक्रेसी तानाशाही, ओलिग्रेची कुलीनता यानी कि जो अच्छे पैसे वाले हैं वो चलाते हैं, या थियोक्रेसी धर्मतंत्र, थियो मतलब भगवान होता है, भगवान को मानने वाले, धर्मतंत्र। तो इसलिए फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा उत्तर ऑटोक्रेसी, तानाशाही चल रही है। ऑटो मतलब अपने आप ही हो रहा है। फोर देखिए, वन हु इज डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट फुल वेंजियंस फॉर रॉन्ग डन टू हिम, वह व्यक्ति जो किए गए अन्याय का पूरा प्रतिशोध लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। विंडिकेटर प्रतिशोधी, विंडिक्टिव प्रतिशोधी, ठीक है, और अश्वसर सूदखोर, और विरुलेंट विषाक्त। ठीक है, यहाँ पर विंडिकेटर होगा, एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर विंडिकेटर। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिफ्थ है, एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क बट हाई पे, एक ऐसा पद जिसमें कोई काम नहीं होता लेकिन वेतन बहुत ऊंचा है, वो क्या बोलेंगे? ऑनररी सम्मानीय, या सिनेक्योर आरामदायक पद, या ग्राटिस मुफ्त, या एक्स ऑफिसियो पदाधिकार। तो यहाँ काम कम और मौज ज़्यादा, तो सीने पे रह के नौकरी करना सिनेक्योर। इस तरह से बी आएगा। ये वापस आ चुका है। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या, यहाँ पैट्रीसाइड पी से पिता कर लेंगे, और रेजिसाइड राजा की हत्या, यहाँ पी से पैट्रीसाइड पिता की हत्या, होमिसाइड ह्यूमन बीइंग की हत्या तो हत्या होती है, और फ्रैक्टिसाइड भाई की हत्या, भाई एक फ्रेंड की तरह होता है, इसे याद करने के लिए फ्रैक्टिसाइड भाई की हत्या। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर डी आएगा। उसके बाद में देखिए सेवंथ, ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, एक व्यक्ति जो किसी निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से रहता है उसे क्या बोलेंगे हम? नेटिव मूल निवासी, या रेजिडेंट निवासी, या डोमिसाइल निवास स्थान, या सब्जेक्ट नागरिक, उसे हम बोलेंगे मूल निवासी। ठीक है, एक व्यक्ति जो किसी स्थान पर रहता है काफ़ी दिनों तक उसे मूल निवासी बोलेंगे। यहाँ पर नेटिव सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में एट्थ देखिए, टू स्लैप विद ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, एक सपाट वस्तु से थप्पड़ मारना, हे काटना, स्वैट थप्पड़ मारना, चौप काटना, और गना चबाना। तो यहाँ पर स्वैट, ठीक है, SWAT थप्पड़ मारना। उसके बाद नाइन्थ देखिए, नाइन्थ क्या होगा? रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, अन्य लोगों के प्रति सम्मान को क्रिया के सिद्धांत के रूप में मानना। तो उसे साइनिसिज्म तर्कवाद, नेपोटिज्म रिश्तेदारों को लाभ देना, सी आएगा फिलैंथ्रोपी मानवता की सेवा, और डी आएगा एल्ट्रुइज्म परोपकारिता, यानी
अन्य लोगों के प्रति सम्मान को सिद्धांत के रूप में मानना, तर्कवाद, रिश्तेदारों का लाभ देना, मानवता की सेवा और परोपकारिता। तो यहाँ होगा एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता। 10वां देखिए, पर्सन वो बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड। जो व्यक्ति जो मानता है कि ईश्वर सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर है। एग्नोस्टिक बोलते हैं या फिर नास्तिक, थेइस्ट आस्तिक, पैंथिस्ट, ठीक है, और पोनटेक्निकन, ठीक है, ये अलग से होता है। और पैंथिस्ट होता है कि भगवान ईश्वर सब कुछ है, पैंथिस्ट, ठीक है। उसके बाद में 11th देखिए, सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन एयर, वाटर एंड सॉइल, एसेंशियल टू लाइफ बट मे कोज डिजीज। पौधों का सबसे सरल और सबसे छोटा रूप जो हवा और पानी मिट्टी में पाया जाता है, जीवन के लिए आवश्यक लेकिन रोग उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? वायरस, अमोइबा, बैक्टीरिया या टॉक्सिन, विष। तो पौधों की सबसे सरल और छोटा रूप होता है, उसे क्या बोलते हैं? हवा पानी मिट्टी में पाया जाता है, ये वायरस, ठीक है। उसके बाद में देखिए 12, रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, रक्त या जन्म द्वारा संबंध। तो पेरेंटेज, माता पिता की वंशावली, एफिलिएशन, संबद्धता, कंसैंग्युइनिटी, रक्त संबंध, या फिर नेपोटिज्म, रिश्तेदारों को लाभ देना। तो यहाँ पर रक्त संबंध की बात हो रही है, तो कंसैंग्युइनिटी, रक्त संबंध। 13 होगा, अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, बड़ी या अचानक परिवर्तन के खिलाफ। स्टेक, स्थिर, रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, पारंपरिक, इवोल्यूशनरी, विकासात्मक। तो यहाँ भी आएगा रिवोल्यूशनरी। उसके बाद में देखिए, वन वो कैनॉट डाई, वह जो मर नहीं सकता। इमोर्टल, अमर, डल, सुस्त, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, पेरेनियल, बारहमासी। तो यहाँ पर ए उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब है इमोर्टल। उसके बाद में देखिए 15, बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, ऐसी मान्यता या राय जो सामान्यतः स्वीकार की गई धारणा के विपरीत हो। अनबिलीफ, अविश्वास, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, हेयरसी, पथ विरोधी धारणा, नॉन कन्फॉर्मिटी, असंगति। तो यहाँ पर अनबिलीफ, अविश्वास, अंधविश्वास, ठीक है, हेयरसी। तो यहाँ पर स्वीकार की धारणा के विपरीत हो, यहाँ होगी नॉन कन्फॉर्मिटी। वन वू लव मैनकाइंड, वह जो मानवता से प्रेम करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव शास्त्री। सिस्मोलॉजिस्ट, भूकंप विज्ञान। ऑप्टोमेरिस्टिक, नेत्र विज्ञान। तो यहाँ होगा सही उत्तर फिलैंथ्रोपिस्ट, मानवतावादी। 17 देखिए, पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर, वह व्यक्ति जो दूसरों की राय पर विचार किए बिना शासन करता है। तो डेमोक्रेट्स, लोकतंत्र। ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह। ऑटोक्रेट्स, तानाशाह, या फेनेटिक, कट्टरपंथ। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑटोक्रेट, तानाशाह, दूसरे की राय नहीं चाहिए इसको, ठीक है। 18, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मनुष्यों का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोग विज्ञान। साइकोलॉजी, शरीर क्रिया। और एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। और सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रो मतलब मानव होता है और उसका अध्ययन लॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी। 19 देखिए, थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसके माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है। डार्क होती है अंधेरा, या ओपेक अपारदर्शी। क्लियर साफ होता है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। तो जिसके प्रकाश नहीं गुजरेगा उसे ओपेक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 20वां देखिए, स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर, दूसरों के लेखन से चोरी करना, उसे कॉपिंग नकल करना। रिफ्रेमिंग, पुनर्गठन। रिप्रोड्यूसिंग, पुनरुत्पादन। और डी है प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी। तो लेखन की चोरी हो रही है तो यानी कि साहित्यिक चोरी है, तो प्लेगरिज्म इसका उत्तर हो जाएगा।
इस तरह से सेकंड पार्ट में भी हमने 20 आंसर देखे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ देखिए फर्स्ट है, वन वो यूज फियर एज ए वेपन ऑफ पावर। वह व्यक्ति जो शक्ति के हथियार के रूप में डर का उपयोग करता है। तो यहाँ टेररिस्ट आतंकवादी, या मिलिटेंट सक्रियवादी, या अनार्किस्ट अराजकतावादी, या पैसिफिस्ट शांति समर्थक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा टेररिस्ट आतंकवादी। उसके बाद में देखिए सेकंड, द ओरिजिनल इनहैबिटेट ऑफ ए कंट्री। एक देश के मूल निवासी, उसको क्या बोलेंगे? अब ओरिजिनेट आदिवासी, नेटिव्स मूल निवासी, सिटीजन नागरिक होता है, इमिग्रेंट अप्रवासी। तो किसी देश के मूल निवासी को क्या बोलेंगे हम? नेटिव। सेकंड, उसके बाद में देखिए थर्ड, प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड। जगह जहाँ पक्षी रखे जाते हैं उसे एवियरी पक्षी घर बोलेंगे, एपियरी मधुगत मक्खी घर बोलेंगे, या जू चिड़ियाघर बोलेंगे, या आर्मरी हथियारों का गोदाम बोलेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट ए आएगा, एवियरी पक्षी घर। उसके बाद में फोर्थ देखिए, वन वुड डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट। उसे कोई मतलब नहीं है, वह व्यक्ति जो साहित्य और कला की परवाह नहीं करता है। तो उसे क्या बोलेंगे? बारबेरियन असभ्य, या फिलिस्टाइन एकत्रिम, या लिटरेट साक्षर, या कल्चर्ड संस्कृत। तो उसे क्या बोलेंगे? बारबेरियन, जिसे कोई मतलब नहीं है। ए आएगा इसका उत्तर। पांचवा देखिए, मैन ऑफ ऑड हैबिट। वह व्यक्ति जिसकी आदतें अजीब हैं। एक्सेंट्रिक अजीब, मूडी मिजाजदार, साइनिकल निंदक, या नॉर्मल सामान्य। तो जिसकी आदतें अजीब हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम? मूडी मिजाजदार। सिक्स्थ देखिए, डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर। दूसरों को दर्द पहुंचाने से आनंद प्राप्त करना, उसे क्या बोलेंगे? सैडिज्म, या फिर मैसोचिज्म, या एम्पैथी सहानुभूति, या अल्ट्रुइज्म परमार्थ। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मैसोचिज्म, दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुश होने वाला। सातवां देखिए, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट ऑफ अदर। दूसरे के विचारों को पढ़ने की शक्ति उसे टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार, या टेलीपैथी, या एम्पैथी सहानुभूति, या सिंपैथेटिक सहानुभूतिक। तो दूसरों के अगर विचारों को पढ़ ले तो टेलीपैथी, ठीक है। उसके बाद में 8 देखिए, वन फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन ए कोज। किसी कारण में अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ हो व्यक्ति। किसी गलत कार्य से अत्यधिक और गलत उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति क्या बोलेंगे? फैनेटिक उन्मादी, एम्बिवेलेंट असंगत, पैशनेट जुनून, और स्केप्टिव संशयवादी। तो यहाँ पर क्या होगा? डी स्केप्टिव संशयवादी। उसके बाद में 9th देखिए, एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर। ऐसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उसे एम्फीबियन बोलेंगे, या फिर मैमल्स बोलेंगे, या रेप्टाइल, या इंसेक्ट। तो एम्फीबियन दोनों जगह रहते हैं, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 10वां, ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग। एक हल्की सेलिंग नाव जो विशेष रूप से रेसिंग के लिए बनाई जाती है, तो उसे डिंगे बोलेंगे, या कैनोई बोलेंगे, या याच बोलेंगे, या फ्रीगेट बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे? याच, ठीक है। उसके बाद में देखिए 11वां, बी द एम्बोडिमेंट और परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। पूर्ण रूप या आदर्श उदाहरण बनाना, सिग्निफाई संकेत करना, कैरेक्टराइज विशेषता बताना, रिप्रेजेंट प्रस्तुत, या एग्जाम्पलीफाई उदाहरण देना। तो यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा, एग्जाम्पलीफाई। उसके बाद में देखिए, ए हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। अनाज रखने के लिए एक घर, उसे क्या बोलेंगे? सेलर तहखाना, स्टोर, या फिर गोडाउन, या फिर ग्रैनरी अन्नागार। तो अनाज के लिए तो अन्नागार ग्रैनरी होगी, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे 13वां, ए नेम अडोप्टेड बाय एन ऑथर इन हिज राइटिंग। लेखक द्वारा अपनी रचनाओं में अपनाया गया नाम, उसे क्या बोलेंगे? सूडोनिम उपनाम,
या नोम डे प्लम लेखक का नाम, एलियास छद्म नाम, या पेन नेम कलम का नाम। तो लेखक द्वारा छद्म नाम तो किसी को गुमराह करने के लिए होता है, लेकिन सूडोनिम्स उपनाम होता है। ठीक है, तो यहाँ सूडोनिम्स आ जाएगा ए। 14 देखिए, ऑफ अननोन एंड अनएडमिटेड ऑथरशिप, अज्ञात और अस्वीकृत लेखकत्व। यहाँ होगा एनोनिमस गुमनाम, सूडोनिमस छद्म नाम से, अनएक्नोलेज्ड अनस्वीकृत, अनएट्रिब्यूटेड असंबद्ध। तो यहाँ सूडोनिमस होगा ये सही आंसर। ठीक है, और बिना किसी नाम से तो वो फिर गुमनाम हो जाएगा एनोनिमस। ठीक, मेंबर ऑफ ए बैंड ऑफ रॉबर्स, डकैतों के समूह का सदस्य। ब्रिगेंड डकैत होता है, या पायरेट समुद्र डाकू, थीप या चोर, या बंडिट। तो यहाँ पर डकैत बोलेंगे, डकैतों के सदस्य होता है तो उसे ब्रिगेंड बोलेंगे। उसके बाद में देखिए 16, ए पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम ड्यू टू अदर्स, वह व्यक्ति जिसे दूसरों के कारण दोषी ठहराया जाता है। स्कैपगोट बाली का बकरा, विक्टिम पीड़ित, सफरर पीड़ित, और एक्यूज आरोपी, जिसे दोषी ठहराया जाता है उसे स्कैपगोट बकली का बड़ा। वह व्यक्ति जिसे दूसरों के कारण का दोषी, तो स्कैपगोट अगर दोषी ठहरा दिया जाए तो उसे एक्यूज्ड बोलेंगे। यहाँ 17 देखिए, ए पर्सन हु ब्रिंग गुड इलीगली इनटू द कंट्री, वह व्यक्ति जो देश में अवैध रूप से सामान लाता है। एक्सपोर्टर निर्यात करने वाला, ये तो बेचता है। इंपोर्टर आयात करने वाला, ये सिस्टमेटिक लाता है। और स्मगलर तस्कर होता है, ट्रेडर विपणन करता होता है। तो ये सब तो पढ़ना ही नहीं है, ट्रेडर वाला। स्मगलर तस्वीर होते हैं, तस्कर होता है। तो इलीगली जो लेके आता है वो तस्कर होता है। 18 देखिए, कटिंग ऑफ ए स्टोन इन द ब्लेडर, मूत्राशय में पत्थर काटने की प्रक्रिया। लिथोटोमी, या वेसेक्टोमी, या ट्यूबटोमी, या एप्रेंडिकोटोमी। तो ये आप उत्तर देखना थेसिस में से या डिक्शनरी में से, और कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएं 18 का। ठीक है, 19 देखिए, पर्सन वू ट्रैवल टू ए स्केर्ड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, धार्मिक भक्ति के रूप में पवित्र स्थान पर यात्रा करने वाला। हरमित तपस्वी, पिलग्रिम तीर्थयात्री, या सेंट संत, या मोंग सन्यासी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पिलग्रिम्स, हम तो तीर्थ यात्री हैं। यहाँ लास्ट देखिए, फूड विच एग्रीज विद वन टेस्ट, वह भोजन जो स्वाद में अच्छा लगता है। एडिबल खाद्य, प्लेटेबल स्वादिष्ट, डिलीशियस स्वादिष्ट, और न्यूट्रिशियस पोषक। तो खाने में एग्री विद वन टेस्ट, तो यहाँ पर डिलीशियस होगा। तो हम इसे मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में यहाँ देखिए और पॉइंट है, जैसे कि फर्स्ट है इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, आनंद या दर्द के प्रति उदासीनता, यानी जिसे ना तो आनंद से मतलब है ना दर्द से, तो उसे क्या बोलेंगे। ए डोसिलिटी, आज्ञाकारिता। भी आएगा स्टोइसिज्म, स्थैर्यवाद। पेशेंस, धैर्य, या रेटिसेंस, सविनयता। तो यहाँ तो क्या आएगा उत्तर, स्टोइसिज्म, स्थैर्यवाद। मतलब ना सही और गलत से कोई मतलब नहीं है। बी देखिए सेकंड, मतलब प्रेजेंट अपोजिंग आर्गुमेंट और एविडेंस, यानी विपरीत तर्क या प्रमाण प्रस्तुत करना। ए ऑप्शन है रिब्यूट, प्रतिवाद करना। बी है क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सी है रिबफ, अस्वीकृत करना। और डी है रिप्रीमेंड, फटकारना। तो यहाँ पर विपरीत तर्क देना क्या कहलाता है, रिब्यूट, प्रतिवाद करना। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है टू मेडिएट बिटवीन टू पार्टी इन ए डिस्प्यूट, विवाद में दो पक्षों के बीच मध्यस्थता करने वाला। इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना। इंटरैक्ट, सहयोग करना। इंटरप्ट, रोकना। या इंटरसीड, मध्यस्थता करना। तो यहाँ सही उत्तर क्या है, इंटरसीड, मध्यस्थता करना। उसके बाद में फोर्थ देखिए, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विद द प्रॉब्लम ऑफ द ओल्ड, वह
चिकित्सा शाखा जो वृद्धों की समस्या से संबंधित है, तो वो क्या होगी? ऑन्कोलॉजी, या फिर जेरियाट्रिक्स, जोरियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक स्त्री रोग, एंडोक्रिनोलॉजी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, जर्जर हो जाता है तो ओल्ड व्यक्ति, तो जेरियोट्रिक्स, ये ट्रिक्स से याद करने का है। उसके बाद फिफ्थ देखिए, वन वो स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ बर्ड, वह व्यक्ति जो पक्षियों के अध्ययन में विशेषज्ञ होता है, उसे क्या बोलेंगे? बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी, या फिर बी नेचुरलिस्ट, प्राकृतिक विज्ञानी, या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी, या डी जूलॉजिस्ट, जंतु विज्ञानी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी। उसके बाद में देखिए छठा, ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, वह व्यक्ति जो किसी और के रूप में ढोंग करता है, इम्पोस्टर, धोखेबाज, बी है लायर, झूठा, सी है रोग, धोखेबाज, डी है मैजिशियन, जादूगर। तो ढोंग करता है उसे क्या बोलते हैं? धोखेबाज, इम्पोस्टर। ठीक है। उसके बाद 7 देखिए, द डॉक्ट्राइन डेट ह्यूमन सोल पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ, वह सिद्धांत जिसमें कहा जाता है कि मानव आत्माएं मृत्यु के समय एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, उसे क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोलॉजिस, रूपांतरण, बी या ट्रांजिशन, परिवर्तन, या री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, या ट्रांसमाइग्रेशन, प्रवासन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। एक आत्मा दूसरे में चली जाती है तो इसे री इनकारनेशन बोलेंगे। 8 देखिए, ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, पारदर्शी कागज पर एक चित्र, उसे क्या बोलेंगे? रेड प्रिंट, लाल प्रिंट, ब्लू प्रिंट, यहाँ नेगेटिव, नकारात्मक, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो हम ट्रेस पेपर पे ब्लू प्रिंट बनाते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारदर्शी कागज पे ब्लू प्रिंट। 9 देखिए, वन वू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर ए कोज, वह व्यक्ति जो किसी कारण के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, उसे क्या तो हम सोल्जर बोलेंगे, बी रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी बोलेंगे, सी मर्त्यार, शहीद बोलेंगे, या फिर पैट्रियट, देशभक्त बोलेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम? पैट्रियट, देशभक्त ना बोल के शहीद बोलेंगे, जो किसी कारण के लिए अपना बलिदान दे देता है। 10वां देखिए, ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक ए डिस्प्यूट ऑफ हिज नॉलेज, वह शैली जिसमें लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, पेडेंटिक, पांडित्यपूर्ण, ऑर्नेट, शाही, वर्बोज, विवादात्मक, पोम्पस, घमंडी। तो यहाँ पर पेडेंटिक होगा इसका सही उत्तर। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 11 देखते हैं, वन वू थिंक दैट ह्यूमन नेचर इज एसेंशियल एविल, वह व्यक्ति जो मानता है कि मानव स्वाभाविक मूलतः बुरा है, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, साइनिक, निंदक, सेप्टिक, नासमझ, या मिसोगैनिस्ट, स्त्री विरोधी। तो वो बोलता है नासमझ, या फिर अज्ञेयवादी, या साइनिक, निंदक ही बोलता है कि मानव बुरा है, साइनिक। 12वां देखिए, दैट विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस और रियल नेचर ऑफ समबडी एंड समथिंग, वह जो किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति या वास्तविक प्रकृति को पहचानना मुश्किल बना देता है, उसे कवर, ढकना बोलेंगे, या फिर मास, मुखौटा बोलेंगे, प्रीटेंस, अहंकार बोलेंगे, या कैमोफ्लेज, छद्म वर्ण बोलेंगे। तो उसे बोलेंगे कैमोफ्लेज। ठीक है, डी। 13 देखिए, ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ ए डेट और एन इवेंट, एक तारीख या घटना का वार्षिक उत्सव, सेंटेरियन, शतवार्षिक, साल में एक बार आता हो, 100 सालों में, जुबिली, जयंती, एनिवर्सरी, सालगिरह, और बर्थडे, जन्मदिन। तो ईयरली आती है, सालगिरह, एनिवर्सरी। ठीक है। और 14 देखिए, ए वर्ड नो लॉन्गर इज यूज, वह शब्द जो अब उपयोग में नहीं है, एक्जोटिक, अवश्य, प्रिमिटिव, प्राचीन, ऑब्सोलेट, अप्रचलित, एंशिएंट, प्राचीन। तो इसका सी उत्तर आएगा, ऑब्सोलेट। उसके बाद में देखिए 15, ए शॉर्ट जर्नी मेड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, एक समूह द्वारा साथ में की गई छोटी यात्रा, हाइक, चढ़ाई, एक्सकर्जन, सैर,
स्ट्रोल सैर और पिकनिक, ठीक है। छोटी यात्रा है उसे क्या बोलते हैं, हाइक पे जाना, ये आएगा उत्तर। नेक्स्ट देखिए 16, मर्डर ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे की हत्या। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या तो हत्या बोली जाती है, रेजिसाइड राजा की, फ्रैक्टिसाइड भाई की हत्या और इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, इन्फेंटिसाइड। उसके बाद 17 देखिए, थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट और टच, वह चीज़ जो मन महसूस की जा सके या छुई जा सके। पैल्पेबल स्पष्ट, इम्बेसिलिटी मूर्खता, सेनिलिटी वृद्धावस्था या सुपर सेवानिवृत्ति। तो पल्पेबल होगी इसकी सही उत्तर, ठीक है। उसके बाद में 18 देखिए, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिलीव लाइक ए फूल, अत्यधिक वृद्धावस्था जब एक व्यक्ति मूर्ख की तरह व्यवहार करता है उसे डोटेज बुढ़ापे की बीमारी, या इम्बेसिलिटी मूर्खता, या सेनिलिटी वृद्धावस्था, या सुपर एनुएशन सेवानिवृत्ति। तो डोटेज बोलेंगे, डॉट डॉट करके वो चलता है, तो डोटेज होगा। 19 देखिए, पर्सन वो इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, वह व्यक्ति जो घुड़सवारी में निपुण है उसे बोलेंगे कैवलरी घुड़सवार, बी इक्वेस्टेरियन घुड़सवारी करने वाला, सी जॉकी, और डी होगी कैवलरी मैन घुड़सवारी सैनिक। तो स्किल्ड इन हॉर्समैन घुड़सवारी सैनिक, ठीक है, ये होगी कैवलरी। उसके बाद में 20 देखिए, ए पेपर रिटन इन वंस ओन हैंड राइटिंग, वह कागज जो किसी के अपने हाथ से लिखा गया हो। तो मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित, बी स्क्रॉल, और सी पार्चमेंट, और डी ट्रांसक्रिप्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट हस्तलिखित, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। फर्स्ट देखिए, वन हु प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी ए लॉ अनटू हिमसेल्फ, यानी कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की सरकार की अनुपस्थिति का समर्थन करता है जब हर व्यक्ति स्वयं के लिए कानून होना चाहिए, तो वो क्या होता है, अनार्किस्ट अराजकतावादी, बेलिग्रेंट युद्धप्रिय, आइकनोक्लास्ट मूर्तिभंजक, या एग्नोस्टिक अज्ञावादी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, अनार्किस्ट अराजकतावादी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड, वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद ईज, वह व्यक्ति जो आसानी से अपने दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है। पहला ऑप्शन है एमेच्योर नौसिखिया, बी एक्सपर्ट विशेषज्ञ, सी एम्बिडेक्स्ट्रस कुशल, या डी ग्लूटोनस पेटू। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी कि कुशल। तो सी उत्तर होगा इसका। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन, मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिजीज, ठीक है, त्वचा और उसके रोगों का चिकित्सीय अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान, बी होगा ऑर्थोपेडिक्स अस्थि रोग विज्ञान, सी है वेंड्रोलॉजी यौन रोग विज्ञान, या फिर होम्योपैथी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला उत्तर होगा डर्मेटोलॉजी। उसके बाद में देखिए फोर्थ, टू टॉक विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली, पवित्र या धार्मिक चीज़ों के प्रति अनादरपूर्ण बात करना, ब्लास्फेमी ईश निंदा, ऑब्सैनिटी अश्लीलता, रूडनेस अभद्रता, और डी वल्गैरिटी फुहड़पन। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा ए, जो कि है ब्लास्फेमी। उसके बाद में देखिए पांचवा, मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या। ए ऑप्शन है मैट्रिसाइड मात्र हत्या, बी है जीनोसाइड जाति संहार, सी है रेजिसाइड राजा की हत्या, और डी है होमिसाइड जो कि ह्यूमन की हत्या। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा यहाँ पर रेजिसाइड राजा की हत्या। उसके बाद में देखिए छठा है ए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक नाटकीय प्रदर्शन, उसे क्या बोलेंगे, मास्क मुखोटा, या मॉस्क मस्जिद, या मास्क नाटक, या मास्कोट शुभंकर। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा सी,
मास्क्यू नाटक। उसके बाद में 7वां देखिए, एन एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, हल्की अस्वीकृति की अभिव्यक्ति। तो यहाँ ऑप्शन होगा रिप्रूव फटकार, बी इम्पर्टिनेंस धृष्टता, सी वार्निंग चेतावनी, डी डेनिग्रेशन अपमान। तो यहाँ पर हल्की अस्वीकृति होती है यानी वार्निंग देते हैं उसको, सी आ जाएगा इसका उत्तर। 8 देखिए, ए पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, वह व्यक्ति जिसे किताबें पढ़ने में ही रुचि हो और किसी और चीज़ में नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टूडेंट छात्र, या बुकवर्म पुस्तकी, या स्कॉलर विद्वान, या बुक कीपर बही खाता। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बी बुकवर्म, ज़्यादा किताबें पढ़ने में रुचि रखता हो। उसके बाद में 9th देखिए, लैंड सो सराउंडेड बाय वाटर एज टू बी ऑलमोस्ट एन आइलैंड, वह भूमि जो पानी से घिरी हो जिससे वह लगभग एक द्वीप जैसी हो। तो पानी से घिरी हुई द्वीपों का समूह क्या कहलाएगा? आर्किपेलागो द्वीप समूह, बी इस्थमस थल संधि, और सी होता है पेनिसुला प्रायद्वीप जो कि 3 साइड से पानी से ढका हो, डी होगा लैगून, ठीक है, ये झील होती है एक तरह की। तो यहाँ जो उत्तर होने वाला है ए आर्किपेलागो द्वीप समूह। 10वां देखिए, ए फिक्स ऑर्बिट इन स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, पृथ्वी के संबंध में अंतरिक्ष में एक निश्चित कक्षा, जियो सिंक्रोनस भू समकालीन या जियो स्टेशनरी भू स्थिर। तो एक निश्चित जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? जियो स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद में 11th देखिए, वन वो पजेज मैनी टैलेंट, वह व्यक्ति जिसके पास कई प्रकार की प्रतिभाएं हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ए है वर्सेटाइल बहुमुखी, बी है गिफ्टेड प्रतिभाशाली, और सी है एक्सेप्शनल असाधारण, और डी है नोबल योग्य। तो यहाँ वर्सेटाइल होगा व्यक्ति, जिसे हम ए ऑप्शन से डिनोट करेंगे। यहाँ देखिए 12वां में क्या है? वर्ड फॉर वर्ड रिप्रोडक्शन, शब्द दर शब्द पुनरुत्पादन। तो कॉपिंग नकल, मगिंग रटना, वर्बेटिम शाब्दिक, या फिर फोटोस्टेट। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, वर्बेटिम, एक शब्द के बाद दूसरा। उसके बाद में 13 देखिए, स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, नैतिक या आध्यात्मिक सत्य को स्पष्ट करने के लिए सुनाई गई कहानी, उसे क्या बोलेंगे? डिडैक्टिक उपदेशात्मक, बी बोलेंगे पैरेबल दृष्टांत, सी बोलेंगे पैरागोन आदर्श, डी बोलेंगे पैराडिग्म उदाहरण। तो नैतिक सुनाई गई जो सत्य की स्पष्ट करने वाली कहानी क्या होती है? पैरेबल दृष्टांत। उसके बाद में 14 देखिए, वन वो ईट एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खाता है उसे ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, बी इंसॉल्वेंट दिवालिया, ओमनीसेंट सर्वज्ञ, और ओमनीवोरस सर्वहारी। तो यहाँ सही उत्तर डी हो जाएगा, ओमनीवोरस। उसके बाद में 15 देखिए, टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग स्टेप, तेज छोटे मरोड़ने वाले कदमों के साथ चलना, उसे क्या बोलेंगे? स्वैगर अकड़कर चलना, स्टम्बल ठोकर खाना, रिगल बल खाना, और क्रैवल रेंगना। तो यहाँ पर मरोड़ के चलने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? रेगल बल खाना, ठीक है। उसके बाद में 16 देखिए, डैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट, वह जो बिना नहीं किया जा सकता, इरिवोकेबल अपरिवर्तनीय, इनप्रैक्टिकेबल अव्यवहारिक, इंडिस्पेंसिबल अनिवार्य, इम्पॉसिबल असंभव, जो नहीं किया जा सका असंभव, इम्पॉसिबल, डी आएगा उत्तर। उसके बाद में 17 देखिए, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों का इलाज, एक्सोर्सिज्म झाड़ फूंक, इनकैंटेशन मंत्रोच्चार, पेनेसिया सर्वऔषधि, और एंटीबायोटिक। तो यह सही उत्तर होगा पेनेसिया सर्वऔषधि, सभी रोगों का इलाज। 18 देखिए, वन वू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वह जो एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है, इटिनरे घुमंतु, मैंडिंग भिक्षुक,
जर्नीमैन यात्रा करने वाला और ट्रैम्प आवारा। तो एक पर्टिकुलर डिसाइडेड अगर घूम रहा है तो इटिनरेंट होता है, पहले से बना हुआ प्रोग्राम कि यहाँ से वहाँ जाना है, दो जगह के बीच में दूरी पता होता है। 19 देखिए, ए शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज, सुखद या व्यायाम के लिए की गई छोटी सैर। जॉग धीमी दौड़, स्ट्रोल टहलना, गैलोप दौड़ना या प्रोमेनेड सैर। तो छोटी सैर के लिए क्या बोलेंगे? जॉग, धीमी नहीं होगी इसमें, टहलना स्ट्रोल होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखिए 20वां, डेट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, वह जो समझ में नहीं आ सकता उसे इलिजिबल अपठनीय, अनइंटेलिजिबल असमझ, अननोन अज्ञात और अनडिसिफरेबल अस्पष्ट। जो आसानी से समझ में नहीं आए तो उसे बोलेंगे अनइंटेलिजिबल, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन 20 क्वेश्चन और देखेंगे। यहाँ फर्स्ट है रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एक विधायी निकाय का लिखित कानून, उसे क्या बोलेंगे? स्थैतिक या फिर स्टैच्यू प्रतिभा या स्टैट्यूट विधान या स्टैट्यूर कद। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा स्टैट्यू, यानी कि सी ऑप्शन विधान। देखिए कितने सिमिलर क्वेश्चन है ये। सेकंड देखिए, ए पर्सन who attend to the disease of the eye is an, एक व्यक्ति जो आंखों की बीमारी का इलाज करता है वह होता है ऑप्टेटेरियन, प्रसूति शास्त्र यानी महिलाओं का शास्त्री। बी ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने वाला, या ओकुलर नेत्र रोग विशेषज्ञ या ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो यहाँ ओ से ही स्टार्ट हो रहे सिमिलर से वर्ड है, तो यहाँ होगा एक विशेषज्ञ जो कि नेत्र रोग ओकुलिस्ट। उसके बाद में थर्ड देखिए, द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, कीड़े और कीटों का अध्ययन, उसे क्या बोलेंगे? जूलॉजिस्ट, प्राणी वैज्ञानिक, प्लेंथ्रोपोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, और एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। फोर्थ देखिए, पर्सन वो डिवोट्स हिज एंड हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, एक व्यक्ति जो अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करता है। एग्जीबिटर, प्रदर्शक, रिसर्चर, शोध कक्षा, पेडेंट, ज्ञान का दिखावा करने वाला, और एडुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। जो दूसरों की भलाई के लिए वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? एग्जीबिटर, प्रदर्शक। ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में फिफ्थ देखिए, ए पर्सन वो शोज ऑफ हिज लर्निंग, ए पर्सन एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है, एग्जीबिटर या ज्ञान का दिखावा करने वाला पेडेंट होता है। तो यहाँ सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में सिक्स देखिए, हैविंग ए कॉमन सेंटर, एक समान केंद्र वाला, एक्सेंट्रिक, अकेंद्रित। बी क्रोनिक, दीर्घकालीन। सी क्रोनसेंट्रिक, सामान्य केंद्र वाला, या सर्कुलर, वर्ताकार, कंसेंट्रिक, सामान्य केंद्रित वाला। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक। उसके बाद 7 देखिए, एन एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन में विशेषज्ञ, उसे क्या बोलेंगे? एवियरी, पक्षीशाला, ऑर्निथोलॉजिस्ट, पक्षी विज्ञानी, या एवियरी, पक्षीशाला, या कीपर, रक्षक। तो यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है तो उसके लास्ट में IST आता है, तो ऑर्निथोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद 8 देखिए, ए प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, वह स्थान जहाँ अनाज संग्रहित किया जाता है। एवियरी, पक्षीशाला में, ग्रोसरी, किराने की दुकान में, या ग्रेनरी, खलिहान में, या म्यूजियम, संग्रहालय में। तो जहाँ ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं तो ग्रेनरी, सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 9th देखिए, वन who बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाई फेथ, वह जो मानता है कि घटनाएं भाग्य से तय होती हैं। तो ए हो जाएगा एगोइस्ट, अहंकारी। बी एथिस्ट, नास्तिक। सी न्यूमरोलॉजिस्ट, अंकशास्त्री, या फैटलिस्ट, भाग्यवादी। तो यहाँ पर डी उत्तर हो जाएगा भाग्यवादी। उसके बाद में 10th देखिए, लाइक एन ऐप और ए मंकी, एक बंदर या वानर की तरह, उसे क्या बोलेंगे? एवियन, पक्षी संबंधी। सिमियन, वानर संबंधी। आर्बोरियल, वक्सीय, और फेलाइन, बिल्ली संबंधी। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिख रहे हैं
यहाँ हो जाएगा सिमियन। ठीक है, सीता के पास कौन गया था? सिमियन, वानर संबंधी। 11 देखिए, प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, अतीत में वापस देखने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? रेट्रोस्पेक्शन, पुनरावलोकन। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। सर्कमस्पेक्शन, सावधानी। और सर्कमस्पेक्शन, सावधानी। तो यहाँ पर पुनरावलोकन बोलेंगे, जो कि ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में 12th देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग ब्राइट एंड रेडियंट, उज्ज्वल और प्रकाशमान होने की स्थिति, उसको बोलेंगे शार्प, तीक्ष्ण। एफ्लुजेंट, दीप्तिमान। ट्विंकल, टिमटिमाना। स्टेरी, तारामय। तो यहाँ पर एफ्लुजेंस होगा सही उत्तर, दीप्तिमान। उसके बाद में 13 देखिए, एन ओरिजिनल मॉडल, एक मूल मॉडल होता है, उसको बोलते हैं आर्किटाइप, मूल प्रतिरूप। एस्टीरियोटाइप, रूढ़ि। उसके बाद डिजाइन और पैराडिग्म, प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किटाइप, मूल प्रतिरूप। 14 देखिए, वन वो वर्क फॉर द गुड ऑफ अनोदर, वह जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। एथिस्ट, नास्तिक। एल्ट्रुइस्ट, परहितकार, हितवादी। एपोलॉजिस्ट, माफी मांगने वाला। या अनार्किस्ट, अराजकतावादी। तो यहाँ एल्ट्रुइस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में 15 देखिए, ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक कहानी के भीतर एक और कहानी, उसे क्या बोलेंगे? पैरेबल, दर्शता। सब प्लॉट, उपकथा। सटायर, व्यंग या टेल, कहानी। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? सब प्लॉट, उपकथा। उसके बाद में 16 देखिए, पीपल गैदर टू प्रे इन ए चर्च, चर्च में प्रार्थना के लिए इकट्ठे लोग। उसमें पहला होगा असेंबलेज, समूह। बी कम्युनिटी, समुदाय। सी कॉन्ग्रीगेशन, सभा। और ये डी हो गया असेंबली, संसद। तो यहाँ उत्तर सही होगा सी, कॉन्ग्रीगेशन, सभा। उसके बाद में 17, इसके टिक लगा देते हैं, कॉन्ग्रीगेशन, सी वाला। 17 देखिए, ए प्रोलॉग्ड विद बिटर क्वेलर, एक लंबा और कड़वा झगड़ा क्या कहलाता है? ड्यूल, द्वंद्व, युद्ध। स्क्रोफल, हाथापाई। डिस्प्यूट, विवाद। और फ्यूड, दुश्मनी। तो यहाँ काफ़ी दिनों से लड़ता हुआ युद्ध है, तो ड्यूल। ठीक है। 18 देखिए, वन हु इज़ हैप्पी टू सी अदर सफ़र, वह जो दूसरों को दुख से खुश होता है। एग्जॉर्सिस्ट, भूत भगाने वाला। पैसिमिस्ट, निराशावादी। सैडिस्ट, पीड़ाकारी। और प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र। तो इसका आपको बताना है कि दूसरों के दुख से खुश होने वाला होता है प्रोटैगनिस्ट। व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, प्रोवर्जन है ये। ठीक है। 19 देखिए, ए पर्सन हु इज मेड टू बियर द ब्लेम इवन दो इज इट नॉट हिज फॉल्ट, एक व्यक्ति जिसे दोष ठहराया जाता है भले ही उसकी गलती न हो, उसे बोलेंगे प्ले बॉय, या स्प्लेंड थिप, फिजूल खर्ची। या डेयर डेविल, बहादुर। या स्केपगोट, बलि का बकरा। तो यहाँ कौन बनता है? बलि का बकरा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मेंबर सेलेक्टेड टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुने गए सदस्य। डिग्निटरीज, महानुभाव। डेलीगेट्स, प्रतिनिधि। कलीग्स, सहकर्मी। या स्पेक्टेटर, दर्शक। सम्मेलन के लिए तो कौन जाएगा? कलीग्स। ठीक है, या फिर महानुभावी सबसे सही उत्तर है ए। इसके बाद में 20 क्वेश्चन और हैं। फर्स्ट देखिए, ए पोल और बीम यूज्ड एज ए टेम्परेरी सपोर्ट, एक अस्थायी समर्थन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला खंभा या बीम, उसे क्या बोलेंगे? स्कैफोल्ड, मचान। प्रोप, सहारा। लीन टू, टेक लगाकर खड़ा किया गया ढांचा। राफ्टर, कड़ी। तो यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा, लीन टू। ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड, वन वो स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागवानी की कला का अध्ययन करने वाला। एग्रीकल्चरिस्ट, कृषि विज्ञानी। हॉर्टिकल्चरिस्ट, उद्यान विधि। गार्डनर, माली। या बोटनिस्ट, वनस्पति विज्ञानी। तो यहाँ पर गार्डनिंग के लिए हॉर्टिकल्चरिस्ट भी आएगा। तीसरा देखिए, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी रोगों के लिए एक उपाय। कफ सिरप, खांसी की दवा। पेनिसिलिन, सर्वरोगनाशक। मेडिसिन, दवा। या इनहेलर, सांस का उपकरण। तो यहाँ सही उत्तर होगा सभी रोगों की एक ही दवा या एक ही उपाय, पेनेसिया। ठीक है। फोर्थ देखिए, फियर ऑफ क्लोज स्पेस, बंद स्थानों का भय। क्लस्ट्रोफोबिया, संकीर्ण स्थान का भय। एक्वेफोबिया, पानी का भय। और बोटनोफोबिया, पौधों का भय। क्लेप्टोमानिया, चोरी की प्रवृत्ति।
तो यहाँ सही उत्तर ए हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ देखिए, वर्ड रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए डेड पर्सन। ठीक है, मृत व्यक्ति की कब्र पर लिखे गए शब्द क्या बोलते हैं? एपिग्राफ शिलालेख, एपिलोग उपसंहार, एपिटफ समाधि लेख, और इटिमोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति। तो यहाँ सही उत्तर होगा एपिटफ समाधि लेख। उसके बाद में सिक्स्थ देखिए, ए हैंड राइटिंग डेट कैन नॉट बी रीड। एक हस्तलेखन जो पढ़ा नहीं जा सकता। एलिजिबल अपठनीय, इनएडिबल अखाद्य, इलीगल अवैध, इलिसिट अवैध। तो यहाँ सही उत्तर होगा एलिजिबल, यानी कि आई से डबल एल हैं वो होगा अपठनीय। सेवन देखिए, द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट। वह रेखा जहाँ भूमि और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर वायुमंडल, मिल्की वे आकाशगंगा, होरिजन क्षितिज, और डी है डिस्टेंट लैंड। तो इसका सही उत्तर होरिजन क्षितिज। 8 देखिए, ए लाइट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, यात्री और सामान की सूची, उसे बोलेंगे वे बिल रसीद, वैगन, या फिर वायर पुलर रस्साकसी करने वाला, या विष ताश का खेल। तो यहाँ पर यात्री और सामान की सूची, उसे क्या बोलते हैं? वैगन, बी। और 9th देखिए, ए पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, एक व्यक्ति जिसे प्रसन्न करना मुश्किल हो। फास्टिडियस सजग, कैलियस निर्दयी, सैडिस्ट पीड़ाकारी, या फेरोसियस क्रूर। तो यहाँ फास्टिडियस जिसे प्रसन्न करना मुश्किल हो। उसके बाद में 10 देखिए, ए बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, वह इमारत जिसमें विमान रखे जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डॉकयार्ड, गोदी, बी गैरेज, सी हैंगर विमानशाला, डी ग्रेनरी अनाज गोदाम। ठीक है, जहाँ विमान है उसे क्या बोलते हैं? हैंगर, सी आएगा इसका उत्तर। 11 देखिए, ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक लघु कथा। एनेक्डोट उपाख्यान, फैबल दंत कथा, सी पैरेबल दृष्टांत, और लीजेंड किंवदंती। व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित एक लघु कथा है, वो है एनेक्डोट। ठीक है, ये उत्तर आएगा। 12 देखिए, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र, स्कॉलर विद्वान, लर्नर शिक्षार्थी, एलुमनी पूर्व छात्र, या जीनियस प्रतिभाशाली। तो यहाँ सी उत्तर आएगा, जिसका मतलब है एलुमिनस। 13 देखिए, शॉपकीपर वो सेल फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, वह दुकानदार जो ताजे और हरे सब्जियां बेचता है। शॉपकीपर, वेंडर, ग्रीन ग्रोसर, या बचर। तो यहाँ पर आएगा सी सही उत्तर, ग्रीन ग्रोसर। उसके बाद में देखिए, दैट विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय फायर, वह जो आग से नष्ट नहीं किया जा सकता। इनएग्जॉस्टिबल, एक्स, इनकम्बस्टिबल, एडेंशियल, सी आएगा इनविंसिबल, अजय, डी आएगा इनफ्लेमेबल, एज्वलनशील, जो कि आग से भी नष्ट नहीं होगा, जल भी नहीं सकता, इनफ्लेमेबल। उसके बाद में 15 आएगा, ए प्लेस ऑफ शेल्टर ऑफ शिप, जहाज के लिए आश्रय स्थल, वो आएगा ए पोर्ट, बंदरगाह, बी आएगा हार्बर, अवरोधक, सी आएगा बैरक, और डी आएगा हेलीपैड। तो यहाँ जहाज़ों के लिए कौन सा होता है? हार्बर, बी आएगा यहाँ उत्तर। उसके बाद में 16 देखिए, इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद न आने की स्थिति, इंसोम्निया, स्लम्बर झपकी, लेसिट्यूड थकान, स्लीपिंग सिकनेस सोने की बीमारी। तो इनएबिलिटी ऑफ स्लीपिंग उसे क्या बोलते हैं? बीमारी को इंसोम्निया। उसके बाद में देखिए 17, वन वो नोज एवरीथिंग, वह जो सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलेंगे? ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, बी ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, सी ओमनीसेंट सर्वज्ञ, या डी एलमाइटी सर्वशक्तिमान। तो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ, जिसे बोलेंगे ओमनीसेंट। ठीक है। 18 एनिमल डेट ईट फ्लैश, मांसाहारी जानवर। हर्बरस शाकाहारी होता है, ओमनीवोरस सर्वभक्षी होता है, और सी होता है कार्निवरस मांसाहारी।
तो केवल मांसाहारी की बात हो रही है। डी एडेक्वेट जलीय, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी, यानी कि सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ए हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, एक हस्तलेखन जो पढ़ना कठिन या असंभव है, उसे क्या बोलेंगे? इलिजिमेट अवैध, इलिजिबल अपठनीय, या इलीगल अवैध, या इल्यूसिव भ्रमात्मक। यहाँ सही उत्तर आएगा बी एलिजिबल अपठनीय। बी देखिए, टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स, पवित्र चीज़ों के बारे में अपमानजनक बातें करना, हेरेसी कुफ्र। और बी एथिज्म नास्तिकता, सी ब्लास्फेमी ईश निंदा, या अपोस्टेसी धर्म त्याग। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा धर्म त्याग, अपोस्टेसी, धर्म त्याग ना होके सेक्रेड थिंग पवित्र चीज़ों का, तो ईश निंदा। ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और भी आप अगर वीडियो में देखना चाहते हो हमारे मैराथन, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। और भी बहुत सी, जैसे राजस्थान की जितनी भी स्कीम है शिक्षा विभाग की, इंग्लिश से रिलेटेड 100 कंसेप्ट बताऊंगा मैं आने वाले टाइम में। और पीडीएफ इन चीज़ों की चाहिए तो नीचे लिंक में हमारे चैनल पे दे रखा है, वहाँ से आप जाइए, जुड़िए और वहाँ से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।